निम्नलिखित में से कौन बिजली का सुचालक नहीं है? चांदी, तांबा, ब्रोमीन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, इसलिए ब्रोमीन विद्युत का अत्यंत कुचालक है। के अनुसार रस और विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है। पास्कल का नियम, हुक का नियम, स्टेफान बोल्ट्जमान का नियम, न्यूटन का नियम। पास्कल का नियम कहता है कि दबाव उस क्षेत्र द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर वो कार्य करता है। किसी भी बंद द्रव्य पर कम क्षेत्र पर कम बल लगाकर बड़े क्षेत्र पर अधिक मात्रा में बल प्राप्त किया जा सकता है, यही पास्कल का नियम है। हुक का नियम कहता है कि विरूपण का विस्थापन या आकार विकृत बल या भार के सीधे आनुपातिक है। इसे लोच के नियम के रूप में भी जाना जाता है। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम कहता है कि विकिरण की मात्रा तापमान की चौथी शक्ति के सीधे आनुपातिक होती है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। जड़त्व किसके समानुपातिक है? द्रव्यमान, वजन, लंबाई, ऊंचाई। जड़त्व किसी वस्तु का वो लक्षण है जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति का विरोध करती है। जड़ता द्रव्यमान के सीधे आनुपातिक है। निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है? द्रव्यमान त्वरण, बल क्षेत्र। द्रव्यमान त्वरण, बल क्षेत्र। दाब, बल क्षेत्र। दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? धारा, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, ऊंचाई। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऊंचाई को अल्टीमीटर द्वारा मापा जाता है। कर्ट को एमीटर द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? वॉल्यूम, तापमान, समय, टॉर्क। टॉर्क एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फेथोमीटर, गैल्वेनोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। पानी की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा का पता लगाने और संकेत देखने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए एक हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। उछाल की अवधारणा के आधार पर तरल पदार्थों के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए एक हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में प्रणोद को किससे विभाजित करते हैं? आयतन, क्षेत्र, घनत्व, द्रव्यमान। प्रति इकाई क्षेत्र में कार्य करने वाले बल को दबाव के रूप में जाना जाता है, अर्थात दबाव, प्रणोद, क्षेत्रफल। एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाई जाती है। ऊष्मा, शक्ति, ऊर्जा, बल। किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए उस पर लागू बाहरी कारक बल है। बल का मात्रक न्यूटन है। निम्नलिखित में से कौन संरक्षी बल की विशेषता है? ऊर्जा तापीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाती है। इसके द्वारा एक गोल पथ में किया गया कार्य शून्य नहीं है। इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनर्प्राप्ति योग्य है। इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनर्माप्त करने योग्य है। एक संरक्षी बल की विशेषता है। एक संरक्षी बल वो होता है जिसमें उसके द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य केवल गति के आरंभ और अंत बिंदुओं पर निर्भर करता है। यह कार्य के दौरान लिए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। संग्रहीत ऊर्जा काम के रूप में पुनर्प्राप्त करने योग्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यदि माध्यम के घटक तरंग प्रसार की दिशा में दोलन करते हैं
तो हम तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। किसी विशेष क्षण में एक ही चरण वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। यदि माध्यम के घटक तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं तो हम तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। एक तरंग की आवृत्ति प्रति मिनट कंपन माध्यम में प्रत्येक घटक कण के दोलनों की संख्या है। सही कथन यह है कि किसी विशेष क्षण में समान प्रावस्था वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंग वो तरंग है जिसके दोलन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग एक तरंग है जिसमें माध्यम का कंपन तरंग प्रसार की दिशा के समानांतर होता है। एक तरंग की आवृत्ति प्रति सेकंड कंपन माध्यम में प्रत्येक घटक कण के दोलनों की संख्या होती है। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्वारा मापा जाता है। आयतन, गति, द्रव्यमान, क्षेत्रफल। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। मूल रूप से जड़ता का हमारा विचार सर आइजैक न्यूटन के भौतिकी के पहले दो नियमों पर वापस जाता है। आराम की वस्तु आराम पर रहने की प्रवृत्ति रखती है। गति में एक वस्तु गति में रहने की प्रवृत्ति रखती है। निम्नलिखित में से किस मात्रा को विमोटन संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है? चुंबकत्व, आवेश, दबाव, बल। छोटे बलों को मापने के लिए मरोड़ संतुलन का उपयोग किया जाता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक तार या धागा तनाव के समानुपाती बल के साथ मुड़ने का प्रतिरोध करता है। यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का होता है। गुणनफल, योग, अनुपात, अंतर। यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का अंतर होता है। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण का बल हमेशा लागू बलों को करता है। परावर्तित, संचालित, विरोध जोड़ता है। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा लागू बलों का विरोध करता है। घर्षण वो बल है जो ठोस सतहों, द्रव की परतों और एक दूसरे के खिलाफ फिसलने वाले भौतिक तत्वों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण बल इक्वल्स घर्षण बल इक्वल्स घर्षण गुणांक इक्वल्स लंबवत बल। सामान्य वायुमंडलीय दबाव और डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? सामान्य वायुमंडलीय दबाव और डिग्री अक्षांश पर समुद्र के स्तर पर बर्फ का पिघलने बिंदु है। समुद्र तल पर शुद्ध पानी पर उबलता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कम वायुमंडलीय दबाव पर शुद्ध पानी लगभग पर उबलता है। गहरे महासागरों में अत्यधिक दबाव में पानी के तापमान पर हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास तरल रहता है। प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज बहुत बाद में सुनाई देती है। यह क्या दिखाता है? ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से 3 गुना है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से 2 गुनी है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति के समान होती। गड़गड़ाहट की आवाज प्रकाश की चमक की तुलना में बहुत बाद में सुनाई देती है। इससे पता चलता है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम है। हवा में ध्वनि की गति लगभग मीटर प्रति सेकंड है। एक स्थिर स्रोत से प्रकाश किमी सेकंड, मील सेकंड की गति से यात्रा करता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश सेकंड, सूर्य से पृथ्वी तक एयू मिनट,